मुस्लिम समझाओ इस बार अर्चना निषाद जी के साथ बहुत अच्छा जुड़ रहा है। और आज जब बीजेपी का शासन है तो बताइए इस तरह का है, रोडों में एक्सीडेंट हो जाते हैं, जो रोड गड्ढे हैं तो बेचारे निकलते हैं और टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ है। और बहुत पहले बहुजन समाज पार्टी हुआ करती थी, अरे रोडों को चमाचम रहता था। पहली बात तो उस समय तो जंगल यहाँ था, तब यहाँ पे पुलिस इतनी सख्त थी कि चोरियां तक नहीं होती थी। इस समय जो बीजेपी की जो महापौर थी वो तो इसी रोड से निकलती, क्योंकि यशोदा नगर से जुड़ा हुआ रोड है। क्या वो नहीं देखती है कि यहाँ पे क्या है? पर ये रोड में अधिकतर लोग ओबीसी और एससी रहते हैं, ठीक है, इसलिए इस रोड को यहाँ अम्बेडकर चौराहे से जागृति चौराहे तक बिल्कुल भी छुआ नहीं जा रहा और उसके आगे बना दी गई है। बहुत अच्छा, मुस्लिम देखिए सपा से भी टूट के आ रहा है और जितने भी पार्टी के लोग हैं इसी रोड पे कार्यालय खोल रहे हैं, पर इस रोड का किसी ने ध्यान नहीं दिया। नमस्कार, स्वागत करता हूं एक बार फिर कबीर न्यूज में। मैं हूं जितेंद्र कमल। अब जब शंखनाद हो चुका है और सभी मेयर प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं और वो अपने अपने वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी निकले हैं। देखो, हम भी निकले हैं यहाँ पे जनता का हाल जानने के लिए, उनके दिल को टटोलने के लिए कि भाई उनके दिल में किस मेयर के लिए सबसे ज्यादा प्यार उमड़ रहा है। फिलहाल मैं आवास विकास में हूँ और ये आवास विकास आपका हंसपुरम वाला आवास विकास है। आप इस रोड को देख लिए, इसका इतिहास ये बताया जा रहा है कि ये रोड यहाँ से लेके थोड़ा आगे तक नहीं बनवाई गई है। वजह वजह ये बताई गई केवल, और यहाँ पे पानी का आप झलवराव भी देख सकते हैं किस तरीके का है। अभी जब बारिश का सीजन नहीं है तो इस तरह के हाल है, बारिश के सीजन में क्या हाल होता होगा आप देख सकते हैं। यहाँ पे आगे तक कोई एक स्पेसिफिक कारण रहा है। वो कारण ये था कि बताया जा रहा है कि इस गली में ज्यादातर बहुजन समाज के लोग रहते हैं, इस वजह से एससी एसटी ओबीसी के लोग रहते हैं, तो ये कुछ रोड यहाँ से छुड़वा दी गई है। हालांकि उसके आगे रोड बनी है, लेकिन किस वजह से छुड़वाई गई है ये तो एक बड़ा विषय है, बताया ये जाता है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, यहाँ के लोग जो कह रहे हैं, मुझे जो पता चला, मैं नहीं कह रहा, मुझे जो पता चला है कि मेन जो यहाँ पे उदासीनता दिखाई गई है कि एससी और एसटी ओबीसी के लोग यहाँ पे ज्यादा रहते हैं, इस वजह से यहाँ पर ये रोड छोड़ी गई है। हमारे साथ कुछ वहीं के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इनसे पूछते हैं रोड की क्या वजह है और इसके बाद बात करते हैं थोड़ी राजनीति की, मेयर किसे चुना जा रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा सुशील कुमार नाम है। सुशील कुमार जी, रोड क्यों छूटी है ये? रोड क्या है, यहाँ बीजेपी के पार्षद थे और कई बार रोड के लिए हम लोगों ने इसको बोला कि भाई इसको बनवा दीजिए, तो और हम लोगों को ये बोल दिया जाता बन जाएगी, चुनाव है, विधायकी चुनाव हो जाए। पर ये रोड में अधिकतर लोग ओबीसी और एससी रहते हैं, ठीक है, इसलिए इस रोड को यहाँ अम्बेडकर चौराहे से जागृति चौराहे तक बिल्कुल भी छुआ नहीं जा रहा और उसके आगे बना दी गई है। फिर उसके बाद यहाँ से अम्बेडकर चौराहे से दूसरी पुलिया तक बना दी गई है। इस लाइन में कुछ एससी और ओबीसी रहते हैं, अधिकतर एससी ओबीसी ज्यादा रहते हैं, इसलिए इस रोड को पीछे किया गया है। ये शासन की गलती की मंशा। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे वोटर बीजेपी का ना हो, वो लोग सोचते बीजेपी का वोटर नहीं, इसलिए यहाँ पे ना बस ये सर वो लोग इसी को मद्देनजर लेकर इस रोड को नहीं बनवा रहे हैं और गड्ढे हो गए, कई बार फिसल जाते हैं। बरसात में तो एक्सीडेंट हो चुके हैं। एक बार डिलीवरी में होने जा रही थी महिला की, वो बाइक से गिर गई बेचारी, उसको हम लोग उठा के लेके जागृति हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जो ये उदासीनता देखने को मिल रही है आपकी इस मोहल्ले में, तो आपको क्या लगता है कि मेयर का चुनाव आया है, ठीक है, और आप बार बार ये कह भी रहे हैं कि यहाँ एससी और ओबीसी ज्यादा रहते हैं, इस वजह से यहाँ पर वोट नहीं बन रहा है, तो भाजपा ने भी अपना एक ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है, कांग्रेस ने भी ब्राह्मण उतारा है, सपा ने भी ब्राह्मण उतारा है, तो क्या ये अगर यहाँ आते हैं तो विकास होगा यहाँ पे? देखिए सर, पहले भी बीजेपी के पार्षद जी यहाँ रहते थे, उनसे भी उम्मीद नहीं की जाती, क्योंकि वो इस रोड से पहले जो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं वो भी तो इसी रोड से निकलते हैं। आज उन्होंने भी इसी रोड पे कार्यालय खोला हुआ है, तो मैं उनसे जवाब कर सकता था। पहले मैंने कहा चलो ठीक है, आप प्रत्याशी हैं, मैं जवाब अभी नहीं करूंगा, आने वाले समय में करूंगा, कि आप इसी रोड पे कार्यालय खोले हुए थे और जितने भी पार्टी के लोग हैं इसी रोड पे कार्यालय खोल रहे हैं, पर इस रोड का किसी ने ध्यान नहीं दिया। पहले भी बीजेपी के पार्षद थे और आज भी बीजेपी के पार्षद के लिए यहाँ से तैयारी कर रहे, पर इस रोड का किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि एससी और ओबीसी का वोट लेने के लिए इस रोड पे ही सारे उतर रहे हैं। क्या ऐसा हमें नहीं समझ में आ रहा है कि एससी ओबीसी में ही आज क्या दिख रहा है? विकास की श्रेणी में नहीं लाना है, बस केवल अपना दिखावा करना है और ओबीसी और एससी से वोट लेना है। तो आप एकदम आक्रोशित हैं, तो इस बार किसको चुनना चाह रहे हैं आप, आपके पार्षद के रूप में और मेयर के रूप में भी बता देखिए, मैं तो किसी पार्टी से वो नहीं करता हूँ समर्थन, बस ये मैं चाहता हूँ जो कानून को पालन करता है मैं उसको लाऊंगा, और कहने का मतलब जो हमारे विकास कराएगा। इसके पहले बहुत पहले बहुजन समाज पार्टी हुआ करती थी, अरे रोडों को चमाचम रहता था। पहली बात तो उस समय तो जंगल यहाँ था, तब यहाँ पे पुलिस इतनी सख्त थी कि चोरियां तक नहीं होती थी। और आज जब बीजेपी का शासन है तो बताइए इस तरह का है, रोडों में एक्सीडेंट हो जाते हैं, जो रोड गड्ढे हैं तो बेचारे निकलते हैं और टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ है। और बहुत मतलब पूरे आवास विकास का मेन रोड है,
यहाँ से अंबेडकर चौराहा सीधे यशोदा नगर निकलता है और घंटाघर होते हुए जाता है। मेन रोड है, इस रोड को विशेष नहीं देखा जा रहा क्योंकि ओबीसी और एससी यहाँ रहते हैं। इसलिए ये मनोबल एससी ओबीसी का कम करने के लिए सरकारी मंशाओं से ये कार्य कर रही है। एक बार बीएसपी का नाम लिया तो क्या इस बार आप हम कहें कि आप उधर स्विच कर रहे हैं? आपके लिए सबसे बेस्ट मेयर बीएसपी का होगा? नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ ना, उसने बहुत अच्छे काम किए बस, और कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ वोटिंग के लिए। मैं वोटर हूँ, मैं मान लीजिए जो चीज सच्चाई है। काम अगर उन्होंने हाँ, किए हैं तो आप उन्हें पसंद करते हैं। जो कार्य अच्छा कर रहा है उसकी प्रशंसा की जाएगी जो है। जी, जी। और बाकी हमको पार्टी से मतलब नहीं है, जो वर्क अच्छा करेगा उसी के जो है अच्छा, अर्चना निषाद जी के लिए कुछ माहौल है इस बार की? हाँ, नहीं कुछ है? माहौल है, अच्छा माहौल चल रहा है। माहौल चल रहा है क्योंकि पहले भी वो पार्षद मेयर के लिए रह चुके हैं, अच्छा वोट उनको मिला और लोगों ने इस बार बढ़ चढ़ के मुस्लिम समझाया। मैं तो देख रहा हूँ, मैंने न्यूज पे देखा, मुस्लिम समझाओ इस बार अर्चना निषाद जी के साथ बहुत अच्छा जुड़ रहा है कि जिससे कि आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इस समय जो बीजेपी की जो महापौर थी वो तो इसी रोड से निकलती, क्योंकि यशोदा नगर से जुड़ा हुआ रोड है। क्या वो नहीं देखती है कि यहाँ पे क्या है? तो उनको भी तो लगना चाहिए। और ये अंबेडकर चौराहा बिल्कुल यहाँ से आपका जो यशोदा नगर जाता है तो जागृति से आगे बना दिया, क्योंकि वहाँ पे सामान्य श्रेणी के लोग रहते हैं और इधर एससी और बैकवर्ड समाज के लोग रहते हैं। जी जी। आप तो बहुत अनुभवी हैं और वरिष्ठ भी हैं, सीनियर सिटीजन है, तो एक चीज मुझे जब बताइए, राजनीति में एक चीज होती है कास्ट फैक्टर, और अब तो बहुत तेजी से उभर के सामने आ रहा है कि एक बहुजन शब्द बहुत अब राजनीति में मतलब उसने जड़ें जमा ली है। बहुजन समाज पार्टी भी उसी से आई थी। तो सपा के पास ब्राह्मण, बसपा के पास ओबीसी है, कांग्रेस के पास ब्राह्मण है, भाजपा के पास ब्राह्मण है, तो ये फैक्टर कुछ काम करेगा क्या? क्या बीएसपी की तरफ ओबीसी और एससी वोट झुकेगा जाके? बिल्कुल झुकेगा जो है, झुकेगा, झुकना भी चाहिए। क्योंकि वर्क देखिए, जो बसपा शासन काल में जो है गुंडे लफंगे जो है नहीं हो पाती थी जो है, अब तो क्या चीज नहीं हो रहा है जो है, ये भी तो सारी देखा चीजें है, हो रही है। सारी चीज हो रहा है जो है। आपको लगता है कि अगर बीएसपी यहाँ पे मेयर बन के आती है, बीएसपी का कोई कैंडिडेट यहाँ मेयर बन के आता है, तो विकास, समुचित विकास होगा? जो बिल्कुल बिल्कुल 100%, इसमें कोई संदेह नहीं, जो अच्छा वर्क होगा, अच्छा विकास होगा और हम लोग सब लोग सहयोग करेंगे जो है, हर तरीके अरे तन मेयर मन धन कैसा से भी जो है। हो सर, मेयर कैसा भी हो, बहन जी की उंगली पे इशारे पे मेयर है। और कोई भी प्रत्याशी या पार्षद होता है या भी कोई कैंडिडेट है या भी कोई कार्यकर्ता है बहुजन समाज पार्टी का, तो वो कार्य करने के पूरी ऊपर से आदेश होता है। और जरा भी अगर लीक मिल जाता है तो उसको बहन जी अपने दरवाजे पे बुला के फटकार लगाती हैं, उसको कार्य कराती हैं। क्योंकि मतलब सुशासन रहता है बहुत अच्छा। बिल्कुल और सख्त शासन रहता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर उनका शासन मैं देख चुका हूँ। मेरा जिस समय मैं पढ़ने के कगार पे था, उनके शासन में हम लोगों को शिक्षाओं में थर्ड डिवीजन आ सकते, सेकंड आ सकते, फर्स्ट आने की नौबत नहीं थी। पढ़ाई में इतनी अच्छी शिक्षाएं थी उनकी। और जैसे कि हमारे यहाँ कांसीराम दे दिया, और ये जो आवास विकास सबसे ज्यादा मायावती कॉलोनी उन्होंने दी, जिससे कि लोगों को बहुत फायदा हुआ। 400 रुपए में उन्होंने दिया था, आज तो हम 1500 रुपए भी किस्त दे रहे हैं तब भी कॉलोनी नहीं मिल पा रही आवास विकास के अंदर। तो समझिए वो बेचारे जो चाहे किसी कास्ट के हों, सभी को मायावती की कॉलोनी मिली और कांसीराम जैसे बना हुआ। तो हम लोग उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। उस समय छोटे थे, मैं नहीं समझदार था। आज उनका जब हमने इतिहास पढ़ा तो हमको लग रहा है कि विकास कर सकती है या कानून के मद्देनजर शक्ति है जिसमें, वो बहुजन समाज पार्टी में ही है। मैं ये कहना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि ओबीसी वोट शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो इस बार कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि ओबीसी वोट इधर शिफ्ट हो रहा है? नहीं, ओबीसी बहुत आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं। ओबीसी को समझ में आ रहा है क्योंकि आरक्षण तो उनका चल ही गया। उनको जुटला के सब काम करके आज उनका आरक्षण भी खत्म कर दिया गया है। तो वो ओबीसी समाज जाग गया है कि 85% में तो हम भी आते हैं, हम भी तो इस देश के मूल निवासी हैं, कहीं बाहर से तो नहीं आए हैं, मूल निवासी हैं। तो हम इसके शासक हैं और शासक है तो हम सपोर्ट करेंगे जो हमें सहयोग करेगा। हमारा जो आरक्षण गया वो तो बाबा साहब ने, भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोगों को किसी तरीके दिलाया था। हम लोग कहीं पीछे भटक गए थे, हमको भटका दिया गया। पर आज के समय में ओबीसी और मुस्लिम भी जुड़ रहा है और जुड़ेगा तो अरे बहुत अच्छा। मुस्लिम देखिए सपा से भी टूट के आ रहा है, जिसने और जैसे अपने अखिलेश भैया हैं, वो कहते हैं कांसीराम साहब, और कांसीराम को जगह कासगंज कर दिया, कहीं नाम चेंज कर दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पार्क बना हुआ है, पहले तो उन्होंने तोड़वाने का काम किया। तो हम कैसे समझ लें कि वो हमारे एससी और ओबीसी के लिए काम करेंगे? हमें तो नहीं लगता है। जब वो शासन पे थे तब उन्होंने नहीं ओबीसी को याद किया, एससी को नहीं याद किया। आज जब शासन पे नहीं है तो कांसीराम और बाबा साहब को याद कर रहे हैं। ये कौन सी गतिविधि है? इसके मतलब दाल में काला है बीजेपी और वोट सब। लेना चाहते हैं केवल। बस 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 वोट के केवल है। मात्र वोट लेना चाह रहे हैं, उसी लिए जो प्रलोभन प्रलोभन दे रहे हैं जो है। और बाद में वोट लेने के बाद में फिर जिससे कि तैसे ही हो जाएगा। इसका मतलब है बीएसपी का माहौल बन रहा है। बस बीएसपी का माहौल बन रहा है, इसमें बना रहे हैं। हाँ। वार्ड 41 से रीवा राजपूत बहुत एक तरफा जा रही है। एक तरफा
बीएसपी से। पूरा राजपूत सपोर्ट कर रहा है सर, जिधर पहले पूरा राजपूत समुदाय जो अभी बीच में चला गया था जाके हाँ। बीजेपी में और सपा में थोड़ा थोड़ा, अब वो वापस आ रहा है। वो सर जान गया है कि मेरा तो ओबीसी आरक्षण भी चला गया, और बीजेपी के पार्षद से, जब वो बीजेपी के पार्षद जिस जगह वो रहते हैं बीजेपी के पार्षद, उसी जगह नाला बह रहा है। तो उस गांव के लोग कह रहे हैं कि ऐसा करिए कि हमें तो राजपूत को ही जब चुनना है तो अपने भाई को चुनेंगे, रीमा राजपूत जी को चुनेंगे, जो कार्य करके आएंगे। कोई वो पॉलिटिकल से नहीं थी, कोई पॉलिटिकल से नहीं थी, और नई है और पढ़ी लिखी है, वो काम करेंगी। क्योंकि जो पॉलिटिकल से नेता उतरता है वो पॉलिटिकल की राजनीति करता है, जो जनता के बीच से निकलता है वो जनता की राजनीति करता है। तो ये चीज है, इसलिए कुशवाहा समाज को भी 6 टिकट दिए जहाँ तक वो ओबीसी में भी बहन जी ने, और बाकी किसी ने इतनी टिकट नहीं दिए। तो कुशवाहा समाज भी, आप लोग रहते होंगे ग्राउंड पे, तो जुड़ता है क्या? जुड़ना जुड़ता है, काफी कुशवाहा भी समाज जुड़े हुए हैं। जुड़ना वापस वो भी आ हाँ रहा है। हाँ, वो भी वापस आ रहा है। राजपूत तो कुशवाहा एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता था कभी बीएसपी का। कुशवाहा समाज देखिए हमारा जो है भगवान बुद्ध जी होते थे, ठीक है, तो आज हम लोग उनको भी, कुशवाहा समाज को भी लेके चल रहे हैं। अभी यहाँ पे अम्बेडकर जयंती हुई थी, अरे इतना कुशवाहा समाज और बैकवर्ड समाज आया, हमको नहीं लग रहा था कि आएंगे, पर वो अरे इतने अच्छी तरीके आए और उनका स्वागत हम लोगों ने किया, और सम्मान करते रहेंगे। बैकवर्ड समाज ये हैं, और हम लोग 85 को ही लेके चले तो बहुत अच्छा सैलाब दिखाई देगा, और इसमें हम लोग जिसको भी समर्थन करेंगे उसकी सरकार बनेगी। लोग तो कह रहे हैं कि बीएसपी अभी चौथे नंबर पे है। अरे सर, कहने के लिए तो पीछे हम लोगों को हमेशा दिखाते आए हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखिए अभी कुछ, यहाँ पे किससे लड़ाई है? अरे हमारी देखिए बीजेपी और बीएसपी से लड़ाई है। बीजेपी सपा को भी आपने नीचे कर दिया। सर सपा तो अब झूठे वो कर रही है ना। सपा और जब शासन पे थी तब क्या किया, एक बार दिया तो हमने खुद वोट, हमने एक बार सारे झूठे वादे रहते हैं, बातें भी सब झूठे बातें कर सब झूठे वादे करते हैं। आया तो क्या था कि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बना दिया गया अखिलेश जी को, और अखिलेश जी को समझा गया कि नवयुवक है, हम लोगों को सहयोग करेंगे। कोई सहयोग नहीं। आज कांसीराम साहब को याद कर रहे हैं और बाबा साहब को याद कर रहे हैं, और साथ साथ में बुद्ध जी को भी याद करने लगे। आज याद कर रहे हैं, जब सत्ता में थे तब भी तो कुछ करना चाहिए, नहीं किया, तो आज हम कैसे उनकी बात को मान लें। मतलब जो वोट कभी 90,000 था, इस बार ये बढ़ के 4 लाख प्लस हो जाए होना बिल्कुल सर, हम लोग मेहनत से लगे, रात दिन लगे हुए हैं, और बढ़ाऊंगा इस चीज को, बहन जी को मजबूत करूंगा, क्योंकि वही एक शासन चला सकती हैं। पहले तो हम जानते नहीं थे बहन जी को इतनी अच्छी तरीके, जिस समय हम लोगों ने पढ़ाई की ये लगता था बहन जी ने हमको 3rd डिवीजन कर दिया, 2nd डिवीजन, पर जब मालूम चला कि मेरिट से ये लोग उठा रहे हैं 80% 90 आ रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रहे हैं, इसके मतलब इसमें धांधागर्दी हो रही है। और सर जो थर्ड कभी कमजोर किया जा रहा है। शिक्षा को सर इतना कमजोर कर दिया गया, जो सर 1000 रुपए में पढ़ाई होती थी वो 4000 में हो रही, तो बच्चे बताइए कहाँ से कमाई इतनी हो नहीं रही है। नंबर बढ़ रहे हैं लेकिन मेरिट डाउन हो रही है। मेरिट डाउन हो रही सर, क्या फायदा। और मेरिट से आगे जब जो बच्चा जिसमें नकल नहीं होती थी वो अच्छे नंबर ला रहा है, उसको अंदर प्रमोशन नहीं हो रहा है। उसको इंटरव्यू में डाउन कर रहे हैं, जो है इंटरव्यू डाउन कर रहे हैं। परीक्षा दे रहा, अच्छे मार्क आ रहे हैं, लेकिन जब इंटरव्यू में डाउन कर रहे हैं। मतलब वो एससी और ओबीसी के लिए आपका ये कहना है कि चाहे भाजपा की सरकार हो या सपा की सरकार हो, दोनों इसमें बेकार। आपकी सबसे बेस्ट आपके लिए है कि बीएसपी की मेयर भी होनी चाहिए, मतलब सरकार भी है। कहीं ना कहीं ये पहली सीढ़ी है 2024 की। ये ओबीसी सभी लोग सवर्ण भी कहते हैं कि जो है मायावती के शासन बहुत अच्छा था, जो है जो ऑन स्पॉट जो है तुरंत एक्शन होता था, जो है कोई भी घटना होती थी तुरंत जो है वहाँ के एसओ और इंस्पेक्टर को उनको बख्शा नहीं जाता था, जो तत्काल पर सख्त था सर, लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त था, चुटकी में काम होता था। बहन जी अगर जिस चीज को जैसे कि अभी देखिए, हम बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं, राम मंदिर का मुद्दा आना था, उस समय क्या हुआ, कर्फ्यू लग गया, और बाबरी मस्जिद का मुद्दा आना था मुस्लिम का, तो बहन जी ने कहा था कि कोई भी कर्फ्यू नहीं लगेगा, और बहुत सख्त कानून के द्वारा सारे लोग अपनी जगह रहेंगे, किसी प्रकार के मुद्दे पे हस्तक्षेप नहीं करेगा। अरे मैं तो ये कहता, राम मंदिर को तो हम भी मानने वाले थे। जब आज हम जागे ओबीसी से कि हमारा तो कुछ है ही नहीं, जब हमको कहीं रखा ही नहीं जा रहा है, तो हम राम राम चिल्ला रहे हैं, तो मंदिर बनना तो अच्छी बात है, पर मुद्दा आना था तो उस समय कर्फ्यू क्या जरूरत थी। आपकी उंगली में वो ताकत होनी चाहिए, कर्फ्यू की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि पुलिस रोड पे उतरे और जनता हमारी मार खाए, वो नहीं होना चाहिए। वही जनता हमको सपोर्ट करती है तो हम उस कुर्सी पे बैठते हैं जाके। ये सब बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप लोग जागरूक हैं। मैं एक बात कहूंगा कि इस न्यूज को छापिए जरूर, क्योंकि मीडिया से बड़ा थोड़ा दिक्कत हो जाती है कि अरे सर बड़ा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, मतलब इसको रिमाइंड ही कराया जाए मीडिया में कि एक बार आ जाए तो दोबारा भी आना चाहिए, कि हम लोग उसको दोबारा भी उस चीज का, कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग होते हैं ऑफिस में होते हैं, ड्यूटी पे होते हैं, उन लोग चलो एक बार उन लोगों तो नहीं देख पाते ना, कुछ मतलब 2-3 टाइम ऐसा हो ये छपेगी भी जी, आएगी भी और आपके पास तक भी ये आएगी। रिमाइंड भी बुलाइएगा तो फिर आऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो यहाँ में महाराजपुर विधानसभा है ये, वहाँ पे लोगों से बात कर रहा था। वार्ड 41 में हो इस समय। तो यहाँ पे लोगों ने सुशासन को चुनना है। सुशासन का मतलब अगर पर्याय बोला जाए, पर्यायवाची बोला जाए तो मायावती कही जाती है। उन्होंने
ओबीसी समाज और एससी समाज, इनका ये कहना है कि सभी मायावती जी के साथ जुड़ रहे हैं। मुस्लिम समाज खासकर बहुत तेजी से जुड़ रहा है। कहीं ना कहीं उस चीज का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है कि 16 में से 11 मेयर की जो सीटें दी गई हैं वो मुस्लिम समाज को दी गई है, उसका इम्पैक्ट भी मुस्लिम समाज पे पड़ता दिख रहा है। और कानपुर में 3 सवर्ण प्रत्याशी हैं और 1 ओबीसी प्रत्याशी है। तो इस ओबीसी प्रत्याशी पे सभी लोग, जितना भी ओबीसी वर्ग है और दलित समुदाय को तो बहन जी का वर्ग कहा ही जाता है, बीएसपी का वर्ग कहा ही जाता है, मिल के शायद इस बार कुछ इतिहास परिवर्तन करना चाह रहे हैं, इतिहास बनाना भी चाह रहे हैं। तो बने रहे कबीर न्यूज के साथ, और लोगों से आपको मिलाता रहूंगा। नमस्कार।